Mr. Ghazanfar. We welcome you to our studio, Learn Urdu with Ghazanfar. So let's quickly move on to today's topic, which is बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम 12वीं जमात के निसाब में शामिल ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल के हवाले से बात करेंगे और मुख्तसरन उनके कलाम को उनकी फ़िक्र के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा मीर दर्द उर्दू अदब में एक मोतबर और नुमाया मकाम रखते हैं, जिनकी शायरी आज तक मकबूल और मोतबर समझी जाती है। ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक दिल्ली से था। वो न सिर्फ एक जय्यद शायर थे बल्कि सूफी बुजुर्ग के तौर पर भी मशहूर थे। उनकी शख्सियत ने दिल्ली के अदबी और रूहानी माहौल को गहराई अता की है। उनकी शायरी में रूहानियत और इश्क इलाही की झलक नुमाया है। उनके अशार में जा बजा खुदा की मोहब्बत, तज़किया नफ्स और अपनी ज़ात का इरफान जैसे मौज़ूआत बार बार उठते हैं। यही वजह है कि उनके कलाम में पढ़ने वाले को ज़हनी सुकून और रूहानी रोशनी महसूस होती है। अब हम ख्वाजा मीर दर्द की गजल के पहले शेर की तरफ बढ़ते हैं। शेर कुछ यूं है कि काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। सबसे पहले अजीज तलबा हम इस शेर के उन खास अल्फाज के मानी जानने की कोशिश करते हैं जिससे आपके लिए शेर कदरे आसान फहम हो जाएगा। काम मानी अमल मकसद, मर्दों के मानी बहादुरों के, जान मतलब जिंदगी, गुजर जाते मानी जिंदगी कुर्बान कर देना। इसके बाद हम शेर के मफहूम को समझ लेते हैं कि शायर ने इस शेर में कहा क्या है, क्योंकि जब तक हमें यह ना मालूम हो तो हम उस शेर की फिक्र को फिर कैसे बयान करेंगे। इस शेर का मफहूम यह है कि असल कारनामे और बड़े बड़े काम वही लोग करते हैं जो बहादुरी और हिम्मत दिखाते हैं। वो अपनी जान की परवाह नहीं करते बल्कि जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसे लोग दुनिया में यादगार बन जाते हैं। आपकी आसानी के लिए हमने चंद निकात तैयार किए हैं जिसकी मदद से आप तशरीह के लिए अच्छा खासा मवाद ज़ेरे बहस ला सकते हैं। तो सबसे पहले है असल कामयाब, यानी किसी बड़े मकसद के लिए कुर्बानी देने वाले ही असल कामयाब और यादगार इंसान बनते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जिंदगी में वही लोग कामयाब और यादगार बनते हैं जो अपनी जिंदगी किसी बड़े मकसद के लिए कुर्बान करते हैं। बड़ा मकसद वो होता है जिसके पीछे एक नजरिया होता है, यानी सोच। इसको हम समझने के लिए कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान जो है वो मार्ज़े वजूद में आया। मकसद इस कदर बड़ा था कि लोगों ने इसे हासिल करने के लिए अपनी जानें तक गंवा दी। उनका खून, उनकी कुर्बानियां रंग लाईं और पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। यानी अजीम इंसान बहादुरों की तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं और बहादुरों की तरह अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं।
اس کی اگلی سلائیڈ جو ہے، جو کہ اگلا اہم پوائنٹ ہے، وہ ہے قربانی کا جذبہ، یعنی اعلیٰ مقصد حاصل کرنے کے لیے جان کی قربانی لینا۔ شاعر اس شعر میں قربانی کے جذبے کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ عظیم کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے جان بھی دینا پڑ جائے تو بہادر لوگ اس سے دریغ نہیں کرتے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہمارے جو تیسری ہیڈنگ ہے اس شعر کے حوالے سے، وہ ہے بہادر اور بزدل میں فرق۔ بہادر بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں جبکہ بزدل نہیں۔ یہ شعر بہادری اور بزدلی کا فرق بھی واضح کرتا ہے کہ بہادر ہمیشہ مشکل راہوں کا انتخاب کرتے ہیں اور بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، جبکہ بزدل آسان راستے تلاش کرتے ہیں اور زندگی میں کوئی یادگار کام نہیں کر پاتے۔ اسی بنا پر وہ بزدل کہلاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کا جو میسج ہے، شاعر کا جو پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی عظمت اسی میں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں عظیم کارنامے سر انجام دے، کیونکہ اگر آپ دنیا میں آئے ہیں اور دنیا کو آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کون ہیں، آپ نے اگر نہ بتایا کہ آپ کے ہونے سے اور نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، تو یوں سمجھیں کہ آپ گمنام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہر شعر میں کم و بیش کم از کم ایک اور زیادہ سے زیادہ 2 حوالہ جات ضرور شامل کریں گے، جو کہ آپ کی تحریر کو مدلل اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ آپ کو مشورہ یہ ہے کہ ایک صفحے پر کم و بیش ایک ریفرنس لازمی کوٹ کریں۔ وہ حوالہ کوئی قول، کوئی شعر، قرآنی آیت یا حدیث بھی ہو سکتا ہے۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک حوالہ جاتی قول ہے کہ جان دینے والے ہی حقیقت میں جیتے ہیں، جو خوف سے رکے وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ ایک ریفرنس شعر کوٹ کر سکتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشوت گشائی۔